करहल सीट से अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद से चर्चा हुई तेज। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद बिगड़ सकता है सपा का खेल। आखिरकार अखिलेश यादव की जगह कौन लड़ेगा चुनाव? लालू यादव के दामाद या फिर कोई और? जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। इस रेस में ये 3 बड़े नाम आए हैं सामने। चलिए आपको बताते हैं करहल से अखिलेश यादव की जगह कौन लड़ेगा चुनाव। लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें करहल विधानसभा सीट भी शामिल है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। करहल से अखिलेश यादव विधायक थे। कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव ने दिल्ली की सियासत संभालने का फैसला किया है। इस वजह से अब उन्होंने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है और करहल विधानसभा सीट खाली हो गई। कुछ महीनों में भारत निर्वाचन आयोग यहां उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी इस सीट से किसको उम्मीदवार बनाएगी, इस बात की चर्चा जोरों पर है। जब अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा दिया था उस वक्त मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी होने का दावा किया जा रहा था। तेज प्रताप यादव को ही सपा ने कन्नौज से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने खुद चुनाव लड़ा। अब करहल उपचुनाव रेस में 2 नए नाम जुड़ गए हैं। सूत्रों का दावा है कि इस लिस्ट में सोबरन यादव और डॉक्टर ज्योति यादव का भी नाम चल रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को लगभग 67,000 वोटों से हराया था। वहीं अगर करहल विधानसभा सीट की बात करें तो यह सीट मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सपा ने प्रत्याशी बनाया था। इस सीट पर डिंपल यादव ने करीब 2.21 लाख के अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को हराया। लेकिन हम मैनपुरी सीट के अंतर्गत आने वाले करहल विधानसभा सीट पर नजर डालते हैं। करहल सीट पर सपा की डिंपल यादव को 55,000 वोटों की बढ़त इस बार के चुनाव में मिली है। जबकि अगर बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो अखिलेश यादव ने करहल सीट पर करीब 67,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस सीट से जातीय और सामाजिक समीकरण सपा के मुफीद है। करहल यूपी की ऐसी विधानसभा सीट में से एक है जहां बीजेपी कभी जीत हासिल नहीं कर पाई। कन्नौज और करहल में से एक चुनने की बारी आई तो अखिलेश और सपा के नेताओं ने फैसला लेते समय उपचुनाव के गणित पर भी दिया और इस सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद से ही बीजेपी खेमे में भी हलचल तेज हो गई थी। बीजेपी भी अब करहल सीट से अपना उम्मीदवार ढूंढने में लगी हुई है ताकि समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से टक्कर दे सके। लेकिन अखिलेश यादव के करहल से इस्तीफा देने के बाद से ये चर्चा तेज हो गई थी कि इस सीट से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन अब इस रेस में 2 और नाम शामिल हो गए, जिसके बाद से ही समाजवादी पार्टी में हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर अब इस सीट से अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में नहीं उतारा तो अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव के बीच अनबन देखने को मिल सकती है, जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के दामाद हैं। तेज प्रताप को अखिलेश यादव का भरोसेमंद और करीबी परिवार में माना जाता है। आप लोगों ने कई बार तेज प्रताप यादव को डिंपल यादव के साथ भी देखा होगा। तेज प्रताप यादव पहले भी मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और अब एक बार फिर तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा तेज हो गई है। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव करहल सीट से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में नहीं उतारते तो शायद तेज प्रताप अखिलेश यादव से नाराज भी हो सकते हैं। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी करहल विधानसभा सीट से उपचुनाव में किसको उम्मीदवार बनाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप सभी को क्या लगता है, करहल सीट अखिलेश यादव को किसे देना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।